आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। क्या इसे कहते हैं दुश्मन का दुश्मन अब मेरा दोस्त है? दुनिया की कूटनीति में आज एक ऐसा ही भूचाल आया है जिसने वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। अमेरिका अपनी शर्तों पर दुनिया चलाना चाहता था, टैरिफ का डर दिखाकर सबको झुकाना चाहता था, लेकिन आज भारत और यूरोप ने मिलकर वो कर दिखाया है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये डील सिर्फ व्यापार का समझौता नहीं है, ये अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ एक बहुत बड़ा संदेश है। आखिर क्यों ट्रंप इसे अपने लिए सबसे बुरी खबर मान रहे हैं और क्या 25% टैरिफ लगाकर भारत को डराने की अमेरिका की चाल उल्टी पड़ गई है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात करेंगे उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने ग्लोबल ट्रेड वॉर की दिशा ही बदल दी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और इसका सीधा असर अमेरिका की राजनीति और डोनाल्ड ट्रंप के ईगो पर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस डील को ट्रंप के लिए बैड न्यूज क्यों माना जा रहा है। देखिए, पिछले एक साल से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया क्या रहा है। वो खुद को ग्लोबल पॉलिटिक्स का डैडी कहलवाना पसंद करते हैं, एक ऐसा सख्त पिता जो चाहता है कि घर के बाकी लोग सिर्फ उसकी बात सुनें। ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने के लिए क्या नहीं किया। हमारे ऊपर 50% तक के कंबाइंड टैरिफ थोप दिए गए। 25% टैरिफ तो सिर्फ इसलिए लगाए गए क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे। ट्रंप को लगा था कि इतना भारी टैक्स और दबाव देखकर भारत घुटने टेक देगा और अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील कर लेगा जो पूरी तरह अमेरिका के फायदे में होगी। लेकिन नई दिल्ली ने जो किया उसने वॉशिंगटन के सारे कैलकुलेशन बिगाड़ दिए। भारत ने अमेरिका के सामने झुकने या गिड़गिड़ाने के बजाय चुपचाप यूरोप की तरफ हाथ बढ़ा दिया और आज नतीजा सामने है। भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों ने मिलकर एक ऐसा रास्ता चुन लिया है जहां उन्हें अब अमेरिका की दादागिरी से डरने की जरूरत नहीं है। अब जरा यूरोप का हाल देखिए। ट्रंप ने यूरोप को भी नहीं बख्शा, चाहे वो डिफेंस स्पेंडिंग का मुद्दा हो या फिर ग्रीनलैंड खरीदने जैसी उनकी अजीबोगरीब जिद। ट्रंप ने अपने पुराने दोस्त यूरोप का भी लगातार मजाक उड़ाया। यूरोप भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना चाहता था, लेकिन ट्रंप के अड़ियल रवैये को देखते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत पर पॉज का बटन दबा दिया। सिंबॉलिज्म यानी संकेतों को समझिए। जिन दो ताकतों भारत और यूरोप को ट्रंप अलग अलग करके दबाना चाहते थे, वो दोनों एक हो गए हैं। वॉशिंगटन में इसकी खलबली कल ही दिख गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कल एबीसी न्यूज पर आए और उन्होंने बड़ा अजीब बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप भारत के जरिए रूस का तेल खरीदकर परोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। सोचिए, जिस डील का जश्न मनाया जाना चाहिए था, अमेरिका उसमें भी कमियां निकाल रहा है। बेसेंट की यह झल्लाहट बता रही है कि अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि उनका प्रेशर प्लान बैकफायर कर गया है। इस पूरी डील में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति बहुत दिलचस्प रही है। जहां कनाडा जैसे देशों ने ट्रंप की धमकी के बाद चीन से बात करना बंद कर दिया, वहीं भारत ने अपना रास्ता नहीं बदला। डील की घोषणा करते वक्त पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर यानी वैश्विक व्यवस्था अभी फ्लक्स में है, यानी सब कुछ उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोप का यह समझौता दुनिया में स्थिरता लाएगा। यह ट्रंप के लिए एक सीधा मैसेज है कि अगर आप अनप्रिडिक्टेबल होंगे, अगर आप टैरिफ का हथियार चलाएंगे, तो भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। हमने पिछले कुछ महीनों में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ भी डील की है। यह बताता है कि भारत अब किसी एक देश या सुपर पावर पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत को समझ आ गया है कि ट्रंप समर्पण चाहते हैं, लेकिन भारत लेवरेज यानी बराबरी की ताकत के साथ बात करना जानता है। कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन इस डील का आपके और मेरे लिए क्या मतलब है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, यूरोप के साथ डील करना आसान नहीं था क्योंकि वो हमेशा डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहते थे, लेकिन भारत ने अपनी रेड लाइंस क्लियर कर दी थी। इस डील में खेती और डेयरी को बाहर रखा गया है, यानी भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। यह अमेरिका के बिल्कुल उलट है, जो हमेशा हमारे कृषि बाजार को खोलने की जिद करता रहा है। अब वहीं दूसरी तरफ आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है कारों को लेकर। अगर आप जर्मन गाड़ियों के शौकीन हैं, वोक्सवैगन, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, तो ये अब सस्ती हो सकती हैं।
भारत ने यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 110% तक थी उसे घटाकर 40% कर दिया है। इससे भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मार्केट के तौर पर और मजबूत होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जो अमेरिका के टैरिफ की वजह से बहुत परेशान थे, उन्हें अब यूरोप का एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया है। 90% से ज्यादा भारतीय सामान अब बिना किसी ड्यूटी के यूरोप जा सकेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका का दरवाजा बंद भी होता है तो या वहां टैक्स बढ़ता भी है तो हमारे व्यापारियों के पास यूरोप का एक बड़ा वैकल्पिक दरवाजा खुल चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि 27 जनवरी का यह दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जब भारत ने साबित कर दिया कि वो अब दबाव में फैसले नहीं लेता। डोनाल्ड ट्रंप जिस डैडी वाली इमेज को लेकर चल रहे थे, भारत और यूरोप की इस दोस्ती ने उसे खुली चुनौती दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वॉशिंगटन से अगला ट्वीट या अगली धमकी क्या आती है। लेकिन फिलहाल के लिए बाजी नई दिल्ली और ब्रसेल्स के हाथ में है। इस बड़े कूटनीतिक बदलाव पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने अमेरिका को साइडलाइन करके सही किया? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।